डायन या चुड़ैल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन लोक कथाओं, पौराणिक कहानियों और जनश्रुतियों में मिलता है। विभिन्न प्रकार की डायनों के बारे में विचार अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं पर निर्भर करते हैं। भारत में और अन्य देशों में भी डायन से जुड़े कई प्रकार के मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। यहां कुछ प्रमुख प्रकार के डायनों का वर्णन किया गया है। पहला, पिशाचिनी। पिशाचिनी एक प्रकार की भूत प्रेत वाली डायन मानी जाती है, जो प्रेत आत्मा की तरह दिखती है और लोगों को डराने, नुकसान पहुंचाने या उनकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास करती है। ये अक्सर सुनसान जगहों पर या शमशान में निवास करती है। दूसरा, चुड़ैल। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक प्रकार की डायन है, जो अक्सर लंबे बाल, पीछे मुड़े हुए पैर और डरावने चेहरे के साथ दर्शाई जाती है। कहा जाता है कि ये महिलाओं की आत्माएं होती हैं, जो अनजाने में मारी जाती है और बदला लेने के उद्देश्य से भटकती रहती है। तीसरा, टोना टोटका करने वाली डायन। ऐसी डायनें जिन्हें काले जादू, मंत्र तंत्र या टोना टोटका करने में महारत हासिल होती है, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है। इनका मकसद धन, शक्ति या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए होता है। चौथा, सामान्य डायन, वन डायन। ये सामान्यतः जंगल या पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली डायन होती है। ये पर्यावरण से जुड़ी होती है और लोगों को इन स्थानों पर डराने के लिए जानी जाती है। पांचवा, नागिन डायन। ऐसी डायनें जो अपनी इच्छा अनुसार नागिन का रूप धारण कर सकती है। ये कई लोक कथाओं में वर्णित होती है, जहां इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी माया जाल में फंसाकर उन्हें हानि पहुंचाना होता है। छठा, सफेद चुड़ैल। ये ऐसी चुड़ैल होती है जिन्हें कई बार सकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिखाई देती है, जैसे किसी संदेश को देना या किसी का मार्गदर्शन करना। सातवां, अलौकिक या जल डायन। ये जल निकायों जैसे तालाब, नदी या समुद्र के पास निवास करती है। इनका उद्देश्य लोगों को जलाशयों के पास आकर्षित कर उनकी ऊर्जा का शोषण करना हो सकता है। इन डायनों के अलावा भी विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कहानियों में अन्य प्रकार की डायनों का वर्णन मिलता है। आठवां, मोहिनी डायन। मोहिनी डायन के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही आकर्षक रूप ले सकती है और किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसका उद्देश्य पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनका शोषण करना और कभी कभी उनकी जान लेना होता है। इसे अक्सर ऐसी आत्मा माना जाता है जो प्रेम में धोखा खाने के बाद प्रतिशोध के लिए भटकती रहती है। नौवां, विद्या जानने वाली डायन। ये डायन वो होती है जो गहरी आध्यात्मिक या तांत्रिक विद्याओं में पारंगत होती है। इसे जादूगरनी भी कहा जा सकता है। ऐसी डायनें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र, यंत्र और अन्य जादुई साधनों का प्रयोग करती है। इनका उद्देश्य अन्य लोगों को अपने अधीन करना या उनके जीवन में बाधा डालना हो सकता है। 10वां, वशीकरण डायन। ऐसी डायन जो अपनी शक्तियों के बल पर लोगों को वशीकरण, मन को नियंत्रण में करना में माहिर होती है। ये आमतौर पर लोगों के मन को नियंत्रित करके उन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करती है। इसे प्यार, शक्ति या संपत्ति हासिल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 11वां, भ्रम डायन, मिराज डायन। भ्रम या मिराज डायन ऐसी होती है जो लोगों को झूठे भ्रमों में डालने में सक्षम होती है। ये अपनी शक्ति से लोगों के सामने नकली छवियां या परछाइयां बनाकर उन्हें गुमराह कर सकती है। कहा जाता है कि ये अक्सर यात्रियों को अपना शिकार बनाती है और रास्ते से भटका देती है। 12वां, खून पीने वाली डायन, रक्त पीपासु। इस प्रकार की डायन का वर्णन कुछ पौराणिक कथाओं और हॉरर कहानियों में होता है। इसे रात के समय भटकने वाली आत्मा माना जाता है। इसका उद्देश्य दूसरों का खून पीना होता है और ये अपने शिकार को कमजोर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार की डायन अक्सर खंडहरों, अंधेरी जगहों या वीरान स्थानों पर पाई जाती है। 13वां, मृत्यु या बीमारी लाने वाली डायन। इसे एक ऐसा स्वरूप माना जाता है जो बीमारियों और मृत्यु का कारण बन सकती है। कुछ परंपराओं में इसे किसी समुदाय या परिवार में विपत्ति लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार की डायन का उल्लेख कई जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की लोक कथाओं में होता है, जहां लोग बीमारी और मृत्यु के समय इसे दोषी मानते हैं। 14, परकाया प्रवेशनी डायन।
परकाया प्रवेशिनी ऐसी डायन होती है जो अपनी आत्मा को किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को नियंत्रित करना या उसके शरीर का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना होता है। कई कथाओं में इसे बहुत ही ताकतवर और दुर्लभ प्रकार की डायन के रूप में दर्शाया गया है जो आत्माओं को नियंत्रित करने की कला जानती है। 15 परिवर्तिनी या स्वरूप बदलने वाली डायन। परिवर्तिनी डायन अपनी इच्छानुसार रूप बदलने में सक्षम होती है। ये कभी भी इंसान, जानवर या किसी अन्य आकृति का रूप धारण कर सकती है ताकि किसी को अपने पास बुला सके या उसे फंसाकर हानि पहुंचा सके। इसे भारत और अन्य देशों की कई लोक कथाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। 16 शिशु भक्षक डायन। ये डायन बच्चों को अपना मुख्य शिकार बनाती है और उनके जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऐसी डायनों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष टोटके और उपाय करते हैं, जैसे बच्चों के पास काला धागा बांधना या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना। 17 तांत्रिक सिद्धि वाली डायन। इस प्रकार की डायन अपने तांत्रिक ज्ञान और साधना से शक्तिशाली बन जाती है। इसके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है जिनके बल पर वो अपने शिकार पर काबू पाती है। इसे तांत्रिक डायन भी कहा जाता है, जो साधारण इंसानों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। 18 समुद्री डायन। समुद्र के किनारे या जल में निवास करने वाली ये डायन मछुआरों या नाविकों को अपनी ओर आकर्षित कर शिकार बनाती है। कई कहानियों में समुद्री डायनों को मरमर ध्वनि करने वाली या गीत गाने वाली आत्माओं के रूप में दिखाया गया है, जिनका उद्देश्य नाविकों को बहकाकर समुद्र में ले जाना होता है। 19 वृक्ष डायन। यह प्रकार खासतौर से जंगलों और पुराने पेड़ों से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ वृक्षों में, खासतौर से बड़े पुराने पेड़ों में, डायनों का निवास होता है। इन वृक्षों के पास जाने वाले लोग अक्सर विचित्र आवाजें सुनने की या पेड़ की छाया में अजीब अनुभूति होने की बात करते हैं। कई स्थानों पर बड़े वृक्षों पर लोगों ने धार्मिक प्रतीक या धागे बांधकर सुरक्षा के लिए उपाय किए हुए होते हैं। 20 बदला लेने वाली डायन। बदला लेने वाली डायन वे आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन में किसी अत्याचार, धोखे या अन्याय का शिकार होती है और इसी कारण से भूत बनकर प्रतिशोध के लिए भटकती रहती है। ये किसी विशेष व्यक्ति, परिवार या समुदाय को हानि पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। लोक कथाओं में इसे उन आत्माओं के रूप में दर्शाया जाता है जिनका अधूरा प्रतिशोध उन्हें दुनिया छोड़ने नहीं देता। 21 लाल आंखों वाली डायन। इसे एक खतरनाक और ताकतवर डायन माना जाता है जिसकी पहचान उसकी लाल चमकती आंखों से होती है। यह अक्सर रात के समय दिखाई देती है और जिन लोगों से ये नाराज होती है उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचा सकती है। ऐसी डायन के बारे में कहा जाता है कि ये सीधे व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित कर सकती है और उसे अपने वश में कर सकती है। 22 रात की परछाई डायन। इस प्रकार की डायन केवल रात में ही सक्रिय होती है और अपने शिकार को परछाई के रूप में नजर आती है। ये एक प्रकार की डरावनी अनुभूति पैदा करती है और अक्सर लोगों को भ्रमित कर रास्ता भटका देती है। इसे एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो अनजाने में किसी के आसपास मंडराने लगती है, विशेष रूप से अंधेरे में अकेले रहने वालों के पास। 23 सपनों में आने वाली डायन, ड्रीम डायन। इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रकार की डायन माना जाता है जो लोगों के सपनों में आकर उन्हें परेशान करती है। ऐसी डायन अक्सर बुरे सपनों और नींद में बाधा डालने का कारण बनती है। कई लोग इसे अपने भय और तनाव का प्रतीक भी मानते हैं। इसे सपनों में आकर डराने और मानसिक रूप से कमजोर करने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है। 24 धुआं डायन। ये एक अनोखा प्रकार है जो धुएं या कुहरे के रूप में दिखाई देती है। इसे देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन इसके आसपास मौजूदगी का आभास होता है। इसे प्रायः ऐसे स्थानों पर देखा जाता है जहां आग, शमशान या धुआं अधिक होता है। ये अपने शिकार को गुमराह करने और उन्हें कमजोर करने का प्रयास करती है। 25 भूख डायन, इंसैटिएबल हंगर विच। इस प्रकार की डायन कभी संतुष्ट नहीं होती और भूखी रहती है। इसे अनंत भूख का प्रतीक माना जाता है जो हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में रहती है। ये अपनी भूख शांत करने के लिए लोगों की ऊर्जा या शक्ति चुराती है। इसे इस प्रकार की बुरी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है जो हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए तैयार रहती है।
26 भ्रमिका डायन, इल्यूशनरी विच। ये डायन भ्रम और माया का जाल बुनने में माहिर होती है। इसका उद्देश्य अपने शिकार को भ्रमित करना और उनके मन को नियंत्रण में लेना होता है। ये अपने शिकार के सामने ऐसी चीजें उत्पन्न करती है जो असली नहीं होती, लेकिन वो उन्हें सच मान लेता है। इसे एक मानसिक खेल खेलने वाली डायन के रूप में दर्शाया जाता है, जो लोगों के सोचने की शक्ति को कमजोर करती है। 27 धार्मिक स्थानों की डायन। ये उन विशेष प्रकार की डायनों को दर्शाता है जो धार्मिक स्थानों पर दिखाई देती है। कई लोग मानते हैं कि ये आत्माएं या डायनें उन लोगों की होती हैं जिन्होंने धार्मिक स्थलों पर अपवित्र कार्य किए होते हैं। इस प्रकार की डायन का मुख्य उद्देश्य धर्म स्थलों को अपवित्र करना और वहां जाने वाले लोगों को हानि पहुंचाना होता है। 28 दुर्भाग्य लाने वाली डायन। ये एक ऐसी डायन होती है जो अपने आसपास के लोगों के जीवन में लगातार बुरी घटनाओं का कारण बनती है। इसे एक बुरी छाया के रूप में भी देखा जाता है जो लोगों के जीवन में परेशानी और दुर्भाग्य का संचार करती है। इसे एक प्रकार का बुरा शगुन माना जाता है और लोग इसके प्रभाव से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। 29 संकेत देने वाली डायन। इसे एक चेतावनी देने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है जो किसी बुरी घटना के पहले दिखाई देती है। यह किसी व्यक्ति को सपने, आवाज या अन्य रूपों में चेतावनी देकर उस व्यक्ति को सावधान करने का काम करती है। कई लोक कथाओं में इसे अशुभ घटना का पूर्व संकेत देने वाली डायन के रूप में दिखाया गया है। 30 हवा में उड़ने वाली डायन। इसे भारत में और कई अन्य देशों में हवा में उड़ने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। यह डायन रात के समय हवा में उड़ते हुए अपने शिकार की तलाश करती है और अक्सर ऊंचे पेड़ों, पहाड़ियों या छतों पर बैठी दिखाई देती है। इसे एक बहुत ही डरावनी शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है जो अचानक से किसी के ऊपर हमला कर सकती है। 31 सूक्ष्म रूप में घुसने वाली डायन। ये एक सूक्ष्म शक्ति होती है जो किसी के शरीर के अंदर जाकर उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इसे अक्सर उन आत्माओं के रूप में माना जाता है जो अपने शिकार को मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार कर देती है। ऐसी डायनें विशेष प्रकार की होती है और इनसे बचाव के लिए लोग तांत्रिक या धार्मिक उपाय करते हैं। डायनों से जुड़ी ये विभिन्न कहानियां कई बार डर, मनोविज्ञान और सामाजिक चेतावनी के संदेश देती है। इन कथाओं में कुछ काल्पनिक होती है और कुछ संस्कृति, परंपरा और जनजीवन के वास्तविक अनुभवों से प्रेरित मानी जाती है। आज भी कई लोग इन पर विश्वास करते हैं और यही कारण है कि डायनों से जुड़ी कहानियां समय के साथ और भी रहस्यमय होती जा रही है। तो दोस्तों, आपके इलाके में कौन कौन सी डायन देखा गया है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के तथ्यों को जानने के लिए।